हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि प्लेलिस्ट नीचे चेक कर लीजिएगा। जो भी एपिसोड रिलीज़ हुए होंगे कि मैंने किया होगा तो वो उसमें होगी कि मैं उसको अनलिस्ट करूँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 और 5 इसमें कंबाइंड है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल, जिसकी बात पिछले एपिसोड में हमारे हीरो ने की थी, वो शुरू हो गया है और सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं और छोटे अपने बड़े यानी कि दादा दादी को गिफ्ट्स दे रहे हैं। यहाँ तभी हमारी हीरोइन चूहे की तरह बाहर अपना मुंह निकालती है और फिर वापस करके अपनी बेबी से पूछती है, बेबी मुझे लिंगवे नहीं दिखाई दे रहा है। तब तक तो जो नौकर होता है वो इनका नाम रहता है कि फोर्थ मैडम आगे आइए, अपना गिफ्ट लेके आइए। और नौकर कहती है, मालकिन आपकी टर्न आ गई, और तुरंत उसको बाहर की तरफ फेंक देती है। फिर वो अपना कटोरा लेके आगे बढ़ती है और सब लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, किस तरह से आई है मैडमिंग। फिर वो अपना बड़ा सा कटोरा लेके उनके सामने ऐसे बैठ जाती है और कहती है कि मैं लिंगवे यहाँ पे आई हूँ आपको बधाई देने, और क्योंकि मेरे पास चवन्नी भी नहीं है इसलिए थोड़ा सा पैसा ही मांगने आई हूँ आपसे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा पैसा देंगे, एटलीस्ट इतना देंगे कि मैं अपना खर्चा चला सकूँ। इसके बाद अब बहुत ही खुश हो रही होती है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने दो चीज़ों से एक शिकार कर लिया। अब खुद ही देखो, इनकी बेइज्जती भी होगी और मुझे पैसे ही मिल जाएंगे कि दे देते हैं, तो मैं कितनी महान हूँ। और तभी वहाँ पे कोई आता है जो उसे कटोरे में पैसा डाल देता है। वो कहती है, अरे वाह थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी, तो आपको कुछ भी चाहिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं उठो। तो फिर उठती है, एकदम छक जाती है क्योंकि सामने हमारा हीरो खड़ा होता है, वो फिजिशियन ही खड़ा होता है और उसको देख के कहती है ओ। तो फिर तुरंत उसका मुँह बंद कर देता है और कहता है कुछ बोलना मत। अब फिर सबके सामने बोलता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैडम इतनी सिंपल होंगी और इतनी सही से, मतलब पैसा बहुत ही आराम से खर्च करती हैं, फालतू बेखर्च बिल्कुल अलाउड ही नहीं, और बहुत सिंपल रहती है मेकअप के बिना। मुझे ऐसी ही औरतें पसंद हैं, इसलिए मैं एकदम पे फिदा हो गया हूँ। और कल जो जयोंग फेस्टिवल कोई इनका होता है उसमें मैडम इंग मेरे साथ जाएंगी। इसके बाद दादाजी खुश जाते, अरे वाह अब हमको जल्दी ही पोता मिल जाएगा। उसके बाद हमारा हीरो धीरे से हीरोइन के कान के पास जाता है और उसे कहता है, डार्लिंग अब क्या तुम फिर से भागोगी। जिस पे वो कुछ नहीं कहती, चूहे की तरह स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तो यही है लिंगवे, यानी कि वो ग्रूम, उसका बस एक वहाँ पे ऐसे ही था, कोई नकली था, खूब बेवकूफ़ बनाया उसने मुझे, पर अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस आदमी से कैसे बचूंगी। और एकदम काली बिल्ली की तरह हमारा हीरो से देख रहा होता है। यहाँ पे बेबी अपनी मालकिन के साथ होती है। वो कहती है, मालकिन क्या हुआ। तो कहती है, मैं तो गई काम से। तो कहती है, नहीं मालकिन आप कितनी महान हैं, आपको पता है जो लिंगवे हैं वो आज तक कभी भी किसी के साथ गए नहीं हैं जॉन फेस्टिवल में, हमेशा अकेले गए हैं, वो आपके साथ जा रहे हैं पहली बार, कितनी बड़ी बात है ये, ज़रूर आपकी कोई स्पेशल प्लेस होगी उनके दिल में। तो वो कहती है, मैंने इतना सब कुछ किया सिर्फ इसलिए कि वो किसी आ जाए और मुझे डाइवोर्स दे दे, लेकिन मुझे मिला क्या, अब तो मुझको गए न कि वो इतने पास से। तो फिर उसकी नौकरानी कहती है कि अरे मालकिन आपको डाइवोर्स मिला तो क्या हुआ, लेकिन आपको मौका तो मिला बाहर जाने का, अभी भी हम प्लान कर सकते हैं भागने का। जिस पे ये एकदम खुश हो जाती है, वो कहती है, बेबी तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुम एकदम मुझ में पड़ी हो, गुड गले लग जाती है उसके। आगे हम देखते हैं कि बाहर जो हमारा हीरो होता है वो इंतज़ार कर रहा हो, उसके साथ इसका फ्रेंड होता है जो याद है जब मरी थी, जब उसका फ्यूनरल था तो वहाँ पर जो दोस्त था वही दोस्त, उसे कहता है, तुम इतने तैयार क्यों हो आज। तो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। मैंने तुम्हें कभी इतना तैयार तो देखा नहीं कहीं जाने के लिए, तुम आज मैडम इंग के साथ जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन्हीं के लिए अपने को ड्रेसअप किया हो। एक मिनट मैं आपका ध्यान है इसके पंखे पर ले जाना चाहता हूँ जिस पे लिखा है, हाउ मेनी हॉट गाइज आर देयर इन द वर्ल्ड। मतलब ये इंक्लूडिंग ये, मतलब महान है, हर एक कैरेक्टर महान है इसका। खैर मैंने तो कभी देखा नहीं तो तैयार होते हुए, एकदम मुझसे एकदम सच बताओ, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो वो उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुमको तो लड़की दिखी नहीं, तुम उस पर फिदा हो जाते हो। तो कहता है, अरे मैं अपनी फीलिंग के लिए ऑनेस्ट हूँ और मैं लड़कियों से हमेशा तमीज़ से ही बात करता हूँ। तो फिर अब वो बोलता है हमारा हीरो कि नहीं तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी पिछले दिन उसकी पल्स देखी थी जब उसने उसको वो काढ़ा पिलाया था, तो और मुझे लगा कि उसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्योंकि उसको पॉइज़न दिया गया था, मतलब जो नॉकआउट जो ड्रग थी उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइज़न था ही,
इसको सूट नहीं किया वैसे कि जो भी इसने चेंज की थी मेडिसिन वो उसको सूट क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही खा ली थी इस वजह से। तो तभी पीछे से जो हमारी हीरोइन आ जाती है वो सब बातें सुन लेती है। तो फिर वो उससे कहती है कि वो उससे कहता है जो मेरा हीरो का दोस्त होता है, मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं कि किसी पर्सन के लिए इतना केयर करते हुए। भूलो मत कि वो जो जहान है उसकी वो स्पाई है। तो वो कहता है कि अगर एक औरत की वजह से मेरा मैनर अगर टूट जाए तो फिर मुझ में ही कमी होगी, और वैसे भी मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट दिया है और कुछ भी नहीं। वो अब ठीक है, इसी वजह से वो ठीक है, तो मैं उसको बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी तो इसका दोस्त देख लेता है उसको आते हुए, तो तुरंत अपना पंखा हिलाते हुए कहता है ठीक है मुझे जाना है, कल मिलते हैं। उसके बाद फिर ये जान जाता है कि वो आ गई, तो फिर वो जाने लगता है। उससे कहता है अंदर चलो कैरेज में। फिर ये आती है, ये कैरेज में चढ़ते ही गिर जाती है, फिर उठती है, उठ के बैठती है, तो थोड़ा सा इसका पैर में चोट लग जाती है। तो फिर ये इसका पैर पकड़ता है, उस पर क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कुछ नहीं, रुको। और फिर इसके पैर को ये उस पर कुछ करने लगता है। तभी जो कैरेज होता है ये पूरा हिलने लगता है, जैसे अंदर कोई बहुत भयंकर एक्सरसाइज चल रही हो। तो नौकर शर्माते हुए आता है, कहते कि मास्टर जाने का टाइम हो गया है। तो फतेह हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो। तो कहते हैं मुझे लगा कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कह रहे क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं उसके पैर का मसाज कर रहा था और कुछ भी नहीं, चलिए चलो। तो फिर ये लोग चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे को एकदम बिल्ली चूहे की तरह देख रहे होते हैं। फिर वो कहती है उससे कि तुम ही हो यंग मास्टर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम एक फिजिशियन हो? तो वो कहता है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम ही थी इसको लगा कि मैं एक फिजिशियन हूँ। जिस पे वो कुछ नहीं बोलती पर धीरे से बोलती है थैंक यू। क्या तुमने कुछ कहा? कहती नहीं कुछ नहीं कहा। इसके बाद सोचता है ये ब्लश क्यों कर रही है, ओ माय गॉड कहीं मेरी दीवानी तो नहीं हो गई, ओ गॉड मैं कितना हैंडसम हूँ, ये कैसी औरतें मेरे पीछे पागल हो जाती है। और फिर एकदम से गर्मी लगने लगती है। फिर कहता है बहुत गर्मी है ना? कह रही हाँ बहुत गर्मी है यहाँ पे। इसके बाद ये इसके फ्रेंड से मिलने आते हैं, इसका नाम होता है एल्बर्ट। और फिर ये जैसे इसको अपनी वाइफ को यहाँ भी लेकर आता है, और फिर ये यहाँ पे गजब कॉमेडी होती है। इसको इम्प्रेस करने के लिए हाथ में डाला तो वो ऐसे करता है उसको नमस्ते, और वो जब उल्टा होता है तो ये उल्टा करते हैं। तो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को नमस्कार कर पाते हैं इस तरह से। उसके बाद ये सोचता है कि मैं इसके सामने भी इंग्लिश बोलूँगा ताकि जो मुझे लाइक करती है तो इसको अपने औकात पता चल जाए, मुझसे तुम दूर हो जाए ये। तो वो शुरू करता है मैं आपको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और एकदम स्माइल करती है। तो फिर ये भी अंग्रेजी में बोलना चालू कर देती है, मेरे हस्बैंड हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। तो कहती है तुम्हें क्या लगा मुझे अंग्रेजी नहीं आती? हाँ। और फिर एकदम ऐसे देखती उस तरफ। फिर कहती है मेरी वाइफ बहुत ही एंथुजियास्टिक पर्सन है। तो कहते हैं मैं हो अब मस्का मत लगाओ मुझे। तो कहता है आज जब हम सबको इंग्लिश अच्छे से आती ही है तो क्यों ना हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज है हमारी जो कैंटनीज डायलेक्ट, मतलब हर एक उनके जैसे कि कहते नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी हिंदी भी हर तरह से बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी, मतलब इस तरह मतलब कई चीज़ों का। तो वैसे कह रहा है कि डिफरेंट डायलेक्ट में हम बात क्यों ना अपने होम टाउन में डायलेक्ट में बात करते हैं। तो ये फिर शुरू होता है श्योर मेट। कहती है ओह मेट। तो जैसे ही ये इसकी भाषा में बात करती तुरंत इसकी हाथ से चाय गिर जाती है। तो वो कहती है अच्छा हम दोनों सेम जगह से आते हैं, ओहो इसका मतलब हम लोग एकदम क्लोज फ्रेंड्स बन सकते हैं। कहते हैं हाँ क्या तुम भी मेरे ही टाउन से हो? कहती हाँ बिल्कुल, एकदम मिसकिया के बात कर रही होती है, एकदम सही में चुईया ही लग रही होती है इस समय ये। तो जो हमारा हीरो है वो थोड़ा सा गुस्सा आता कहता है कि ऐसा है कि बकवास बातें मत करो यहाँ पे। तो फिर वो शुरू हो जाती है अपने होम टाउन की भाषा में बात करेंगे, तुम कितने हैंडसम हो एल्बर्ट। और ये एकदम देख रहा होता है ऐसे। कहता है कि हमें कभी चाय पीनी चाहिए साथ में। तो कहता है हाँ बिल्कुल हम लोग पियेंगे। फिर अपने पति से पूछते क्या आपको समझ में आया जो हमने बात की? तो वो कुछ नहीं बोलता। अब फिर बस इतना बोलती कि कई सारी वेराइटीज़ ऑफ डायलेक्ट्स हैं जो चाइना में बोली जाती हैं, और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बोला तो तुम सही में तुम किसी काम करो, तुम बकवास टाइम तुम करोगे कि तुम्हें वो भाषा नहीं आती जिससे तुम बिजनेस करने जा रहे हो, उसको वो आती है पर तुमको नहीं आती है। इन शॉर्ट ये उस पर ताना कस रही है कि तुम्हें ये डायलेक्ट नहीं आता, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं नॉनसेंस बोल रही हूँ, फालतू बात। अब फिर कहती है मैं अब जा रही हूँ, और कहती है बाय हैंडसम, और फिर चली जाती है। फिर इसका जो फ्रेंड है इससे पूछता है क्या रहा है ये? तो वो उससे बस इतना कहता है सुनो मेरी वाइफ पे तुमसे जो कहा मुझे हर चीज़ बताओ डिटेल में, क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आता जो उसकी वाइफ बोलती है।
फिर ये बाहर पंछियों की तरह एकदम हवा में अपना हाथ घुमा रही होती है, बहुत खुश होती है। फिर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मुझे इतने सारे जो लोकल भाषाएं नहीं आती होंगी, मुझे बिल्कुल आती, डायलेक्ट आते हैं मुझे सारे। और फिर ये पानी के पास बैठ के मज़े ले रही होती है। पर फिर इसको अचानक से याद आता है कि जो उसको ड्रिंक उसने पिलाई थी वो उसको जो पॉइजनस इफेक्ट हुआ था वही उसका एंटीडोट थी। पर उसकी क्यों, वो तो जान गया ना कि मेरे जो ब्रदर है उसने मुझे यहाँ पे उसकी जान लेने के लिए भेजा है। क्या वो वैसा आदमी नहीं जैसे मेरा भाई मुझे बता रहा था? लेकिन फिर कैसे, नहीं वो लिंग फैमिली का वो बुरा ही होगा, चाहे वो कितना ही हैंडसम क्यों ना हो और जितना दयालु दिखे, वो कभी भी दयालु नहीं हो सकता। तो ये पीछे से कोई आ रहा होता है। अब फिर क्या कि मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर वो भरोसे के लायक नहीं है। और तभी कोई पीछे खड़ा होता है, तो ये जब यहाँ बैठी होती है तो इसको लात मार के पानी में गिरा देता है और फिर ये डूबने लगती है। और एपिसोड 5 फाइनली यहाँ पे एंड होता है।